हेलो गाइस, माय नेम इज शोदियाम एंड वेलकम टू ट्रैवल वीज़ा सेंटर। सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से ये है, जो भी मेरी वीडियो देखता है मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करे और जो वीडियो देख रहा है वो पूरी वीडियो देखे, क्योंकि अगर आप 1 मिनट की वीडियो देखेंगे, 2 मिनट की वीडियो देखेंगे, जो पूरा टॉपिक होता है मैंने कवर किया हुआ वो आप नहीं देख पाते और आपके पास वही इंफॉर्मेशन होती है जो आपने 2 मिनट में देखी है। यानी कि यहाँ पे मैंने यूके विजिट वीज़ा की बात की थी, तो लास्ट में मैंने अपॉइंटमेंट्स की बात की थी कि आपको अपॉइंटमेंट्स कैसे मिल सकती हैं, और काफ़ी लोगों ने सिर्फ 2 मिनट की वीडियो देखी है तो वो भूल के कि अपॉइंटमेंट्स कैसे मिलेगी। जब भी वो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे और वीज़ा सबमिट करेंगे तो वहाँ पे उनको अपॉइंटमेंट का इशू आएगा और वो फिर से दोबारा सर्च करना शुरू कर देंगे हम अपॉइंटमेंट्स कैसे लें। ये एक यूके विजिट वीज़ा रिफ्यूज़ल केस स्टडी थी। ये तकरीबन 10 मिनट की वीडियो थी और बहुत से लोगों ने सिर्फ 2 मिनट के लिए ये वीडियो देखी है, यानी कि उन्होंने पूरा जो रिफ्यूज़ल है और उसको कैसे डील करना है वो नहीं देखा। तो आज हम वीडियो जो बना रहे हैं वो ये है कि हम यूके की विजिट वीज़ा एप्लीकेशन को कैसे फिल कर सकते हैं। तो ए से लेके जेड तक यहाँ पे डिटेल होगी आप लोगों के पास, बट वीडियो अगर पूरी देखेंगे तो आप अपनी एप्लीकेशन खुद फिल कर सकते हैं। अच्छा, सिर्फ एप्लीकेशन फिल करने से वीज़ा नहीं हो जाता, इसमें बहुत से फैक्टर्स हैं। अगर आप लोगों को वो नहीं पता तो ये मेरी दूसरी वीडियो देख लें, आपको पता चल जाएगा कि यूके का विजिटर वीज़ा कैसे लिया जा सकता है। तो सबसे पहले हम एक न्यू ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे gov.uk लिखते हैं, यानी कि government.uk। ठीक है, इसको ओपन करते हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे जो भी हम पे करेंगे उसका ईमेल हमारे पास होगा, उसकी डिटेल हमारे पास होगी। यहाँ पे यूके विजिटर वीज़ा लिखते हैं, यूके विजिट वीज़ा। ये हमारे पास रिज़ल्ट आ गया है। तो यहाँ पे 2 तरह के विजिट वीज़ा होंगे, एक होगा फैमिली स्पॉन्सर फैमिली विजिट वीज़ा और एक होगा स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा, यानी कि जो टूरिज़्म के लिए जाते हैं यूके एक्सप्लोर करने के लिए, जिनकी फैमिली वहाँ पे नहीं है और सिर्फ वो यूके को देखना चाहते हैं, और एक वो लोग हैं जो फैमिली को विज़िट करने के लिए जाते हैं, फैमिली से मिलने के लिए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम ओपन कर लेते हैं स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा। यहाँ पे वीज़ा की सारी डिटेल आ जाएगी, कौन बंदा एलिजिबल है, कौन नहीं है, कौन अप्लाई कर सकता है। आपके पास ये है कि आप कितने दिन की स्टे करते हैं। 6 मंथ का वीज़ा 95 पाउंड्स का है। और उसके अलावा यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि आप किन पर्पज़ के लिए जा सकते हैं टूरिस्ट वीज़ा पे, और आप यूके में कोई वर्क नहीं कर सकते, यहाँ पे ज़्यादा टाइम तक रुक नहीं सकते, पब्लिक फंड नहीं क्लेम कर सकते, और आप यहाँ पे कोर्स स्टडी नहीं कर सकते 6 मंथ से ज़्यादा की। आप एक सिविल से मैरिज नहीं कर सकते, शादी नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पे आगे आ जाते हैं हम। अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करते हैं तो यूके वीज़ा की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाती है। यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हैं। मैं यहाँ पे एक टेम्परेरी ईमेल यूज़ करने वाला हूँ, आप अपना ओरिजिनल ईमेल यूज़ कीजिएगा। सबसे पहले आपसे यहाँ पूछा जाता है कि आपकी लैंग्वेज कौन सी है। यहाँ पे हम इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे और इसको नेक्स्ट कर देंगे। अगर आप लोगों की लैंग्वेज कोई और है तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग कंट्री लिखेंगे, आप किस कंट्री से अप्लाई करने वाले हैं। तो मेरी कंट्री पाकिस्तान है, आप इंडिया से हैं, किसी भी जगह से हैं, वो फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम ये जो कंट्री की डिटेल है कि आप बायोमेट्रिक के लिए जा सकते हैं, उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आ जाता है यहाँ पे कि आप कौन सी वजूहात के लिए, कौन सी रीजंस के लिए आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। आज हम जिस टॉपिक को कवर करने वाले हैं वो टूरिज़्म इंक्लूडिंग विजिटिंग फैमिली एंड फ्रेंड्स है। तो यहाँ पे हम चलते हैं आगे और स्टार्ट नाउ पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे अगेन से वही लिखा हुआ है कि VFS में जो चीज़ें अवेलेबल हैं या नहीं है उस हवाले से। यहाँ पे आप ईमेल लिखेंगे, यहाँ पे कोई भी पासवर्ड लिखेंगे और कंटिन्यू कर देंगे आपका पासवर्ड जो भी आपका है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं हमें एक मेल भी रिसीव हो जाएगी यूके वीज़ा एप्लीकेशन की तरफ से। तो याद रखिएगा, ये जो भी है मेल मेरा, ये मैं फ़ेक यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे जो भी डिटेल है वो मैं जस्ट एक रैंडमली पिक करके फिल कर रहा हूँ कि मैं आप लोगों को बता सकूँ कि किस तरह से वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। अब जब भी यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से अपनी एप्लीकेशन को दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं। वेल, हम बैक जाते हैं, हम ये अपने लिए कर रहे हैं और ये ईमेल हमसे बिलोंग करता है, तो यस एंड कंटिन्यू क्लिक करते हैं। हम जब तक इनको पेमेंट नहीं कर देते तब तक हम इसकी हर चीज़ को चेंज कर सकते हैं जो इन्फॉर्मेशन आपने फिल की हुई है।
हमारे पास कोई और ईमेल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे टेलीफोन लिखना है आपने, जो आप कोई भी नंबर लिख सकते हैं। मैं वैसे ही लिख देता हूँ 92344555। आप कुछ भी लिख सकते हैं, ये कोई मेरा नंबर नहीं है, आप कॉल ना करना। ये वैसे ही मैंने लिख दिया है, फॉर विश लिस्ट और आउटलेट जैसे भी आप कह सकते हैं। आपका होम है या मोबाइल नंबर है, अब आप टिक कर सकते हैं। कंटिन्यू। आपने अपना मोबाइल नंबर फिल करना है। हमारे पास कोई और मोबाइल नंबर नहीं है, यहाँ पे ये लिखते हैं हम। हमसे टेक्स्ट पे भी बात हो सकती है, फ़ोन पे भी बात हो सकती है, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे ये डिटेल देनी है, अपना नाम देना है आपने कुछ भी। फर्स्ट नेम और लास्ट नेम होता है, ठीक है, ये आप लोगों ने फिल करना है। आपके पासपोर्ट पे भी लिखा होता है। नहीं, हम यहाँ पे नो करेंगे, हमारा कोई नेम चेंज नहीं हुआ है और किसी और नेम से भी हमें कोई नहीं जानता। हम फीमेल है, मेल हैं, उसके बाद हम सिंगल हैं, अनमैरिड हैं, अनमैरिड पार्टनर हैं, यानी कि गर्लफ्रेंड वाला सीन और डिवोर्स है, जो कुछ भी है सेपरेट हैं। तो मैरिड हैं और अनमैरिड यहाँ पे हम लिख देते हैं सिंगल, क्योंकि हम सिंगल हैं। वेल, यहाँ पे हमने अपना एड्रेस लिखना है। हम किस जगह से हैं, तो हम यहाँ पे सिंपल ही लिख रहे हैं। ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे जस्ट फिल कर रहा हूँ, ये कोई रियल एड्रेस नहीं है। आप अपना एड्रेस लिखेंगे। जो हमारी स्टेट है वो इस्लामाबाद है। आपकी जो भी हो आप लिख सकते हैं। हमारा पोस्टल कोड, हमारी कंट्री पाकिस्तान। यस एंड कंटिन्यू। अब यहाँ कितने साल से रह रहे हैं और ये घर किसका है? हम यहाँ रह रहे हैं 24 ईयर्स से। और अगर आपका घर है तो आई ओन इट, अगर रेंट पे है तो आई रेंट इट, और अगर उधर है तो उधर, और अगर आप फैमिली के साथ रहते हैं तो यहाँ पे आई लिव विद माई फैमिली लिख सकते हैं। ठीक है, आई ओन इट, और मैं इसे आई ओन इट करता हूँ। आपका पासपोर्ट नंबर कुछ भी हो सकता है, मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ। इशिंग अथॉरिटी जो है इस्लामाबाद पाकिस्तान। डेट ऑफ इशू क्या है? आप डेट ऑफ इशू अपने पासपोर्ट की इंटर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपके पास अपना नेशनल आइडेंटिटी कार्ड नंबर है तो यस कर देंगे और नंबर लिखेंगे। अगर आपका आईडी कार्ड नहीं बना हुआ, नो कर देंगे और कंटिन्यू कर देंगे। कंट्री ऑफ नेशनलिटी आप यहाँ पे फिल करेंगे। कंट्री ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, सॉरी 22 कर दिया मैंने। आप अपनी डिटेल देंगे यहाँ पे। हमने कोई नेशनलिटी यहाँ पे किसी भी सिटीजनशिप के लिए अप्लाई नहीं किया, तो हम नो और कंटिन्यू कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से वो अब आपकी फाइनेंशियल चीज़ों को देखना शुरू हो गए। ठीक है, आप किसी जगह काम करते हैं, आपका अपना बिजनेस है, तो अगर आप किसी जगह काम करते हैं तो एम्प्लॉयड पे क्लिक करेंगे। अगर आपका अपना बिजनेस सेल्फ एम्प्लॉयड पे क्लिक करेंगे, तो मेरा अपना बिजनेस है, सेल्फ एम्प्लॉयड पे क्लिक करता हूँ। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, आपकी जॉब क्या है और आप कितना कमाते हैं, हाउ मच डू यू अर्न फ्रॉम ईयर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हर बंदा 12 लाख रुपए तो आपको कमाने पड़ेंगे। अगर 12 लाख नहीं कमाते तो आपकी जो वीज़ा है वो उसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं ईयरली। हम यहाँ 12 लाख की जगह लिख रहे हैं 6000 पाउंड्स। ठीक है, और व्हाट इज़ योर जॉब। सो आपकी जॉब क्या है? मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अपनी जो मेरी शॉप है या कोई भी काम करता हूँ उसका नाम लिखूँगा। ठीक है, आपका जो भी है वो लिख देंगे। आपके पास इसके अलावा कोई और इनकम है,
और सेविंग, और मेरे अकाउंट में जो सेविंग पड़ी है वो कितने पाउंड्स में पड़ी है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मेरे पास इतने पाउंड सेविंग में 6 मंथ में। आपको 6 मंथ की स्टेटमेंट लगानी है साथ। और आप यूके में कितना स्पेंड करेंगे, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 750 पाउंड में लिख रहा हूँ। 1000 से नीचे ही लिखिएगा आप, नहीं तो वीज़ा रिफ्यूज़ल के चांसेस हो जाते हैं अगर आपकी इनकम कम हो तो। आप अपना यहाँ पे एक महीने में कितने पैसे खर्च करते हैं, तो ये जितने आपके अकाउंट से निकल रहे होंगे पैसे, मतलब आपके डेबिट चेक करेंगे, उनको डिवाइड करेंगे 6 मंथ पे, 6 मंथ के डेबिट चेक करके, तो आपके कितने पैसे निकल रहे हैं। तो अगर आपको यूके का वीज़ा चाहिए तो आपको 30,000 अगर महीने का निकालते हैं तो वो 30,000 की एवरेज बनानी पड़ेगी 6 मंथ तक, और उसके बाद यहाँ पे वो 30,000 मैच करने पड़ेंगे। यूके आपकी बैंक स्टेटमेंट को बहुत एक चीज़ को, एक स्टेटमेंट की एक ट्रांजेक्शन को देखता है। अच्छा, कोई और पे कर रहा है इस ट्रिप के लिए? कोई नहीं पे कर रहा। ठीक है, अब यूके कब आ रहे हैं? हम जनवरी को आ रहे हैं, 1 तारीख को आ रहे हैं, 2021 को आ रहे हैं। हम 9 को चले जाएंगे जनवरी को 2021 को। 8 दिन के लिए हम यूके जा रहे हैं जी। यहाँ पे अगर आप कोई भी लैंग्वेज कर सकते हैं, उर्दू लिख सकते हैं अगर आपको उर्दू आती है। हम इंग्लिश में भी बात कर सकते हैं तो हम इंग्लिश यहाँ पे कर देते हैं। ओके, सॉरी अगर पीछे से कोई भी नॉइस आ रही हो, ये वीडियो मैं सुबह के टाइम बना रहा हूँ तो ट्रैफिक बहुत है बाहर। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाता है अगर आप बिज़नेस के लिए जा रहे हैं, टूरिज़्म के लिए जा रहे हैं, किस चीज़ के लिए जा रहे हैं, यहाँ पे आप लोगों ने फिल करना है। तो आज जो वीडियो थी ये थी टूरिज़्म के लिए, इंक्लूडिंग विजिटिंग फैमिली एंड फ्रेंड्स। कंटिन्यू। अब यहाँ पे आ जाता है, ये आप फैमिली को मिलने जा रहे हैं, फ्रेंड को, टूरिस्ट को। तो हम यहाँ पे टूरिस्ट जा रहे हैं, हमारे पास स्पॉन्सर नहीं है। अगर स्पॉन्सर होता तो विजिटिंग फैमिली लिखते और कंटिन्यू। उसके बाद आ जाता है कि अपनी जो डिटेल दें, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सी कवर लेटर अनक्लोज्ड। यहाँ पे वो सारी डिटेल होगी कवर लेटर में जो हमने दी होगी कि हम क्या करने वाले हैं वहाँ पे उस हवाले से। ठीक है, इसको कंटिन्यू करेंगे। अगर आप पे कोई बंदा डिपेंड करता है, अगर आपके मॉम डैड हैं, आपकी बीवी बच्चे हैं, तो यहाँ पे यस करेंगे। अगर कोई डिपेंडेंट नहीं है आपके ऊपर तो यहाँ पे नो करेंगे। ठीक है, ये फाइनेंशियली डिपेंडेंट की बात हो रही है। आगे अपने पेरेंट्स का नाम डिटेल देंगे। यहाँ पे मैंने पेरेंट्स की वैसे मतलब फिर रैंडम कर रहा हूँ, यहाँ पे कोई रियल नहीं है, जो भी लिख रहा हूँ वो एक रैंडम ही है। फादर का नाम भी लिख देते हैं रैंडम, और डेट ऑफ बर्थ भी लिख देते हैं 01/01/1965, और कंट्री ऑफ स्टे पाकिस्तान लिख देते हैं, और यस। अच्छा, आपका फैमिली मेम्बर इन द यूके अगर है तो यहाँ पे यस करके उनकी डिटेल देनी है, अगर नहीं है तो कंटिन्यू। हम किसी ग्रुप में नहीं जा रहे तो नो करके कंटिन्यू कर देंगे। हम किसी के साथ नहीं जा रहे और कोई हमारा डिपेंडेंट नहीं है, नो कर देंगे। यहाँ पे पूछ रहा है कि आपके पास एड्रेस है, जब आप जहाँ पे आप जा रहे हैं यहाँ पे यस करना है आप लोगों ने। और ये एड्रेस कहाँ से देना है वो मैं बताता हूँ। आप booking.com पे जाएंगे, वहाँ से जाके आप कोई भी होटल बुक कर लेंगे, और होटल बुक करेंगे वो फ्री वाला बुक कीजिएगा, पे नहीं करने होटल वालों को। और जब आप बुक करेंगे तो वो आपको एक एड्रेस देंगे, आपने वो यहाँ पे एड्रेस लिख देना है। मैं यस कंटिन्यू कर देता हूँ। तो यहाँ पे होटल का एड्रेस लिख देंगे, कोई भी जो भी एड्रेस हो। कहाँ पे रहने वाले हैं हम जी? स्टार होटल पे रहने वाले हैं, और ये होटल कहाँ पे है ये उसका एड्रेस होगा। ठीक है, जहाँ पे भी ये होटल होगा, मैनचेस्टर में है, ब्रेडफोर्ड में है, कहाँ भी है वो आप लिखेंगे। ठीक है, उसका नाम लिखेंगे, उसका पोस्टल, आप कब आ रहे हैं आप वही डिटेल लिखेंगे जो आपने पीछे लिखी है जब वहाँ पे। ठीक है, जब आप वहाँ पे फिल कर रहे थे वो डेट्स लिखी थी आप कब आ रहे हैं और कब यहाँ से जा रहे हैं, वो सेम डेट लिखेंगे। ठीक है, होटल की। उसके बाद आ जाते हैं आगे। आप यूके में कहीं और जगह रुक रहे हैं तो नो,
हम नहीं रुक रहे किसी और जगह। अगर आप रुक रहे हैं तो आप यहाँ पे ये चीज़ डिटेल दे सकते हैं उनको। हम कभी यूके नहीं गए 10 सालों में। और यहाँ पे आगे आ जाती है बार ट्रेवल हिस्ट्री की, तो 0 अगर आपकी है तो इन कंट्रीज में से आप यहाँ पे मेंशन कर दें। आप किसी और कंट्री में गए हैं, मैं यहाँ पे 0 कर रहा हूँ। जो बंदा किसी भी कंट्री में गया है तो वो बंदा यहाँ पे करेगा यस, ठीक है। आप किसी कंट्री से रिफ्यूज़ हुए हैं तब भी आप यहाँ पे डिटेल देंगे। मैं कहीं भी नहीं हुआ नहीं दूंगा। आप इलीगली किसी भी जगह इंटर हुए, नो मैं नहीं हुआ हूँ। आप अगर हुए हैं तो आप यहाँ पे डिटेल उसकी लाजमी देंगे, अदरवाइज़ नो आई नेवर, हमारा तो क्रिमिनल से कोई नाता ही नहीं है। नो जी नो, नो कुछ नहीं जनाब, वार से भी हमारा कोई तल्लक ही नहीं है। नो नो नो, हम किसी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजिंग में नहीं है। हम यहाँ पे सब चीज़ें नो करेंगे, ठीक है। नो नो एग्री, कंटिन्यू। गवर्नमेंट में हम नहीं, नो। यहाँ पे आपने सब चीज़ें नो करनी है। आपने पढ़ना है, आप अगर इनमें से किसी एक्टिविटीज़ में शामिल हैं तो आप लोगों ने यहाँ पे यस लिखना है। बेसिकली यहाँ पे वो पूछ रहे हैं आपके कैरेक्टर के बारे में। अगर आपने कोई नॉन यूके गवर्नमेंट की जॉब की है, किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट है, नेशनल सिक्योरिटी वगैरह में, तो यहाँ पे ये कैरेक्टर के पूछ रहे हैं। अगर इज़ देयर एनी इंफॉर्मेशन अबाउट योर कैरेक्टर और बिहेवियर विच यू वुड लाइक टू मेक अस अवेयर, तो हम यहाँ पे नो करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब यहाँ पे पूछ रहे हैं कि आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम किया है, आर्म फोर्स वगैरह, तो नहीं, हमने कभी नहीं किया। यहाँ पे आ जाते हैं लास्ट पे। तो इफ़ यू नीड टू ऐड इंफॉर्मेशन अबाउट योर एप्लीकेशन बट वी आर नॉट एबल टू, तो यहाँ पे वो लिख सकते हैं आप जो इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पे कहा जी सी कवर लेटर अनक्लोज्ड। तो कवर लेटर में हमारी ऑल डिटेल होगी, ठीक है। सी एंड कंटिन्यू। ये हमारी यूके की ए से लेके जेड तक सारी वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल होगी है। अब यहाँ पे एक दफ़ा हम रिव्यू करेंगे, जिस जगह पे हम कोई भी चेंजिंग करना चाहें कर सकते हैं। उसके बाद ये वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल है, कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो आप साल में कमाते हैं और जो आप महीने में हज करते हैं और जो आप वहाँ पे हज करने जा रहे हैं, ये 3-4 चीज़ें आपकी बैंक स्टेटमेंट से मैच करेंगी। अगर आप वहाँ पे लिख रहे हैं आप 12 लाख कमा रहे हैं और आपके अकाउंट में सिर्फ 1 लाख रुपया एंटर हो रहा है, तो मंथली 1 लाख का हो रहा है, तो फिर 12 महीनों में 12 लाख बनेंगे। अगर आपके अकाउंट में 50,000 हो रहा है तो फिर आप 12 लाख नहीं कमा रहे। वो सारी चीज़ें बैंक स्टेटमेंट को देख के वेरीफाई करते हैं। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स हैं, पासपोर्ट, ठीक है, अदर डॉक्यूमेंट्स, एविडेंस ऑफ फंड अवेलेबल टू यू, ये कंटिन्यू करेंगे। और आगे आ जाता है डिक्लेरेशन फॉर्म, इसको कंफर्म करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आ जाता है लिसन, 1 मिनट में रीड कर लेता हूँ। इनकी टर्म्स एंड कंडीशन है, एप्लीकेंट एज अवर 18 से ऊपर है, 18 से नीचे है तो हम 18 से ऊपर हैं। आई एम सबमिटिंग दी फॉर्म ऑन बिहाफ ऑफ द एप्लीकेंट, अगर कोई भी फिल कर रहा है तो हम तो खुद फिल कर रहे हैं, हम द एप्लीकेंट एंड हम 18 से ऊपर हैं, तो हम कंटिन्यू यहाँ पे क्लिक करते हैं। चलें जी, ये हो गया डन एंड कंटिन्यू डिक्लेरेशन फॉर्म। यहाँ पे आके हम पे करेंगे 6 मंथ की, 10 ईयर्स की, तो फर्स्ट टाइम 6 मंथ की कंटिन्यू। और उसके बाद यहाँ पे होगी पेमेंट यूके विजिटर वीज़ा की 21,000 रुपये। और उसके बाद पेमेंट करने के बाद ये हमें VFS की वेबसाइट पे ले जाएंगे, वहाँ पे हम साइन अप करेंगे जो फर्स्ट टाइम यूज़र हैं, और वहाँ से हमें अपॉइंटमेंट्स लेनी होगी। तो ये था यूके का विजिटर वीज़ा की एप्लीकेशन फॉर्म। उम्मीद तो मैं यही करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गई होगी कि यूके विजिटर वीज़ा की एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करनी है। अब इसकी सारी डिटेल आपके ईमेल पे आती रहेगी, आप जो भी फिल करते रहेंगे वो आपकी ईमेल पे आती रहेगी, ठीक है। जो भी आप करते हैं आपका जो अपना पर्सनल ईमेल होगा उस पर आएगी डिटेल। जब पेमेंट करेंगे तब भी आएगी, जब आपको वॉमिट्स मिलेगी तब भी आएगी। तो इस तरह आप यूके का विजिटर वीज़ा फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आप लोग किसी और कंट्री का इसी तरह जानना चाहते हैं, जैसे टर्की हो गया, तो आप लोग कमेंट्स करके बता सकते हैं, मैं उनका वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके दिखाऊंगा आपको।
और अगर इनमें से किसी भी बात की आपको समझ नहीं आती तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपकी लाजमी हेल्प करूँगा। अगर आपके वीज़ाज़ रिफ्यूज़ हो गए तो रिफ्यूज़ल लेटर भेज सकते हैं, अच्छी एडवाइस दूँगा। होपफुली यू गाइस लाइक दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।